नमस्कार साथियों, आज हम लोग जानने वाले हैं कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म यानी संप्रदायवाद। हम लोग जानेंगे कि संप्रदायवाद क्या है। और उसके अलावा हमारा दूसरा टॉपिक है सेक्युलरिज्म यानी पंथ निरपेक्षता। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, यानी दोनों में क्या अंतर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, कम्युनलिज्म जो है यानी संप्रदायवाद जो है, ये एक विचारधारा है, ये एक थॉट है जिसमें रिलीजियस मैटर्स को फोर्सफुली या एग्रेसिवली प्रमोट किया जाता है। और ये विचारधारा ये कहती है कि जो किसी एक पर्टिकुलर आदमी है, उसका जो रिलीजन है यानी उसका जो धर्म है, वही सबसे सुपीरियर है। मतलब लेट सपोज कि मैं ही हूँ, मैं एक इस तरह से अगर सोचता हूँ कि मैं हिंदू धर्म का हूँ और मेरा हिंदू धर्म अन्य सभी धर्मों से अत्यधिक श्रेष्ठ है, यानी अधिक अच्छा है, तो ये वाली जो सोचने की प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं कम्युनलिज्म। यही संप्रदायवाद है। ठीक, मीन्स कि इट इज द प्रोसेस ऑफ क्या करने की, प्रोसेस ऑफ प्रमोशन ऑफ रिलीजन इन एनी एस्पेक्ट ओवर अदर्स। ठीक, इन एनी एस्पेक्ट ओवर अदर रिलीजन, मतलब ये है कि अपने धर्म को अन्य सभी धर्मों की अपेक्षा श्रेष्ठ साबित करना ही संप्रदायवाद यानी कम्युनलिज्म। ठीक, अब हम देखते हैं कि कम्युनलिज्म कहाँ कहाँ दिखाई देता है। मतलब इंडिया में यानी भारत में कहाँ पे ऐसा लगता है कि कम्युनलिज्म है। तो जब इलेक्शन आते हैं यानी जब चुनाव आते हैं, तो बात होती है कि जो नेता लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमको हमारे धर्म के बेसिस पे हमको आप वोट करिए। ठीक, यहाँ पर यानी पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में भी इंडिया में कम्युनलिज्म दिखता है। लेकिन क्या इंडिया वास्तव में यानी ऑफिशियली एक कम्युनल कंट्री है? तो आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। इंडिया कौन सी कंट्री है? इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। अब आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज सेक्युलरिज्म? सेक्युलरिज्म एक ऐसी थॉट प्रोसेस है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें किसी भी कंट्री का अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता। मतलब किसी भी देश का अपना कोई औपचारिक धर्म नहीं होता। जैसे इंडिया है, तो इंडिया में जितने भी रिलीजन हैं यानी जितने भी धर्म हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जितने भी रिलीजन हैं, सब अपने आप से फ्लरिश कर सकते हैं। किसी की अगर कोई इच्छा है तो वो किसी भी धर्म को मान्यता दे सकता है। मतलब लेकिन ये है कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है यानी भारत की जो सरकार है, वो अपना एक ऑफिशियल रूप से ये नहीं कहती कि वो हिंदू राष्ट्र है या मुस्लिम राष्ट्र है। ठीक है, मतलब ये है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसका अपना एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। तो इंडिया क्या है? सेक्युलर कंट्री। और सेक्युलर कंट्री के एग्जांपल ये हैं, जो सिटीजन है उनको किसी भी जगह पे रेस कास्ट जेंडर और रिलीजन, आर्टिकल जो 16 है यानी जो अनुच्छेद 16 है, वो ये कहता है कि किसी भी आदमी को रिलीजन की ग्राउंड पे यानी रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट यानी उसके साथ भेदभाव नहीं होगा। उसके अलावा जो आर्टिकल 18 है वो ये कहता है कि कोई भी आदमी किसी टाइप की टाइटल्स नहीं रखेगा। या फिर जो 17 है वो ये कहता है अनटचेबिलिटी, किसी भी अगर कहीं सोसाइटी में आप रिलीजन या कास्ट के बेसिस पे रह रहे हैं, ठीक, तो आपके साथ अनटचेबिलिटी नहीं होगी। मतलब ये है कि कोई अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में भेदभाव नहीं किया जाएगा पब्लिक प्लेसेस पे। ठीक है, उसके अलावा आर्टिकल 25 जो है वो ये कहता है, यानी जो भारत का संविधान है उसका अनुच्छेद 25 है, वो ये कहता है कि किसी भी आदमी को पूरी आजादी होगी किसी भी रिलीजन को कंसाइंस प्रैक्टिस प्रोफेस और प्रोपोगेट करने की। मतलब किसी भी धर्म के अंतःकरण को मानने की किसी भी आदमी को आजादी होगी, वो जिस भी धर्म को चाहे वो मान सकता है। उसके अलावा जो 26 है वो ये कहता है कि वो अपनी रिलीजियस गैदरिंग कर सकता है। मतलब जो सामूहिक धार्मिक रूप से आदमी जुलूस निकालने की कोशिश करे तो वो भी कर सकता है। जैसे हम लोग नवरात्रि में क्या करते हैं, दुर्गा पूजा का महोत्सव करते हैं, उसके बाद शोभा यात्रा निकलती है। और जो मुस्लिम रिलीजन के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, मुहर्रम में उनका जुलूस निकाला जाता है। तो इंडिया जो अपने आप को एक सेक्युलर कंट्री कहता है, तो उसके सेक्युलर होने के क्या क्या फीचर दिखे कि कोई भी आदमी अपने रिलीजन को यानी अपने धर्म को कहीं भी मतलब कैसे किसी भी धर्म को प्रमोट कर सकता है, मान सकता है। अपनी जो सामूहिक धार्मिक गैदरिंग्स होती हैं उनको फ्रीली यानी बिना किसी बाधा के यानी बिना किसी हर्डल के क्या कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है। ठीक, उसके अलावा किसी भी आदमी को आर्टिकल 16 है वो ये कहता है किसी भी आदमी को रिलीजन के बेसिस पे रिलीजन के ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेट यानी भेदभाव नहीं किया जाएगा।
ठीक, इतना सब हो गया ये सेक्युलर स्टेट। इसके अलावा इंडिया में ये है कि जो स्टेट है वो सारे रिलीजन्स को लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करता है, कि सबको समानता प्रदान करता है। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये है कि सबको समानता प्रदान करता है। उसके अलावा ये है कि अगर रिलीजियस अफेयर्स आपस में कम्युनलिज्म की भावना यानी संप्रदायवाद की भावना अगर बढ़ रही है, उनको कंट्रोल करने के लिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये भी प्रोवाइड करता है उनको राइट कि रिलीजियस अफेयर्स में यानी रिलीजियस मैटर्स में इंटरवेंशन कर सकता है, मतलब उसमें हस्तक्षेप कर सकती है जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार होगी। तो हमने देखा कि संप्रदायवाद क्या है। संप्रदायवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें किसी भी धर्म को, अपने धर्म को, ठीक है, क्या किया जाता है, सुपीरियर मैनर में प्रमोट किया जाता है। ठीक, तो क्या इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है? नहीं, इंडिया एक इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, इंडिया कम्युनल कंट्री नहीं है। ठीक, इंडिया का सेक्युलर कंट्री का क्या एग्जांपल है? इंडिया में किसी भी आदमी को रिलीजन के ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता। कोई भी आदमी जिस धर्म को चाहे उस धर्म को वो मान सकता है। उसके अलावा क्या कर सकता है? इंडिया में वो अपनी किसी भी रिलीजन की रिलीजियस गैदरिंग कर सकता है, मतलब सामूहिक धार्मिक सभा कर सकता है। ठीक, इसके अलावा हमने क्या पढ़ा कि जो स्टेट है यानी जो सरकार है वो क्या कर सकती है, रिलीजियस अफेयर्स में इंटरवेंशन कर सकती है यानी हस्तक्षेप कर सकती है। उम्मीद है कि आपको सेक्युलरिज्म और कम्युनलिज्म दोनों समझ में आए होंगे। धन्यवाद।